तो आज हम लोग पढ़ने वाले ब्रेन के बारे में। नर्वस सिस्टम में हम लोग सबसे पहले अब इससे पहले आगे देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे ब्रेन को पढ़ेंगे। ब्रेन को कितने पार्ट में बांटा गया है, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स है, किस प्रकार ये कार्य करते हैं, ये सारी चीज को अभी हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जब ब्रेन में देखते हैं तो ब्रेन के यहाँ 3 पार्ट को देखेंगे। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आगे वाले ब्रेन के हिस्से को फोर ब्रेन बोलते हैं, मिड वाले बीच वाले हिस्से को मिड ब्रेन और पीछे वाले हिस्से को हम लोग हिंड ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, ये पार्ट आपको तीनों का पता होना चाहिए। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, पहला पार्ट क्या याद रखिएगा? फोर ब्रेन, दूसरा आपका मिड ब्रेन और तीसरा क्या याद रखिएगा? हिंड ब्रेन। अब हम लोग और देखेंगे कि जैसे कि आपको जो आपके फ्रंट भाग में सबसे पहले क्या है? सेरिब्रम है, सबसे बड़ा भाग होता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड देखने को मिलता है। ये बस अभी पिक्चर में देखिए, सबको समझेंगे। पोन्स है ये आपका, ये मेडुला वाला एरिया है और ये आपके ब्रेन स्टेम है। ठीक है, ब्रेन स्टेम। ओके, हिंड ब्रेन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे तो सेरिबैलम है और कॉर्पस कोलोसम। कॉर्पस कोलोसम। उसी प्रकार हम लोग थैलमस और हाइपोथैलेमस को देखेंगे। ठीक है, थैलमस और हाइपोथैलेमस को। अब कौन से पार्ट में क्या आते हैं ये हमें देखना होता है ना? कौन से पार्ट में, यानी मिड ब्रेन के अंतर्गत कौन 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 सी चीजें आती है, फोर ब्रेन के अंतर्गत, उसके बाद जो है आपके हिंड ब्रेन के अंतर्गत, ये हमें देखना होता है। यहाँ तक क्लियर है? अभी देखेंगे हम लोग। आपके अग्र मस्तिष्क है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन बोलते हैं। इसके अंतर्गत आपके क्या आएंगे? सेरिब्रम आएंगे, सेरिब्रम। ओके, और साथ में थैलमस और हाइपोथैलेमस दोनों आएंगे। ठीक है, थैलमस और हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन देखेंगे, मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में आपके क्या आ जाएंगे? यहाँ पे दिख नहीं रहा है, इसमें है नहीं, इस पिक्चर में, दूसरे पिक्चर में देखेंगे। कॉर्पोरा आता है और सेरिब्रम पेंडिकल आता है। उसी प्रकार हम लोग पश्चिम मस्तिष्क को देखते हैं जिसमें आपके क्या क्या आएंगे? तो सेरिबेलम और कॉर्पस कॉलोसम। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अच्छे से देख लीजिए फोर ब्रेन वाला एरिया क्या है। आगे फ्रंटल वाला जो एरिया होता है ये पूरा आपका क्या कहलाता है? फोर ब्रेन। ओके, ये आपका बीच वाला एरिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिड ब्रेन। और जो पीछे साइड में रहता है उसे हम लोग हिंड ब्रेन के नाम से जानते हैं। हम लोग देखते हैं इसमें, उसके बाद फिर पिक्चर पे आएंगे तो और भी ज्यादा क्लियर होगा आप लोगों को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिटेल्स में से मस्तिष्क को। सबसे पहले देखेंगे कि इसका ब्रेन का जो लोकेशन और साथ में उसका स्ट्रक्चर वो क्या है, सबसे पहले उसे हम लोग देखेंगे। तो हमारा जो क्रेनियम, खोपड़ी, खोपड़ी को क्या बोलते हैं? खोपड़ी में हम लोग कितनी हड्डियां पड़े हैं, कितने बोन्स पड़े हैं, बताइए जल्दी से। क्रेनियल बोन की संख्या कितनी है? आठ। चल रहा है। 8। ओए 8? क्या चल रहा है? 8 पढ़े हैं मैम। इनका माइक खोला है। ठीक है। तो 8 हम लोग क्रेनियल बोन के बारे में पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो इसके अंदर में स्थित होता है मस्तिष्क। हमारा क्या होता है? जो हमारा क्रेनियल बोन, खोपड़ी है, उसके अंदर में स्थित होता है। ठीक है, उसके साथ ही यह मेनिंजिस नामक 3 झिल्लियों से ढका होता है। तो मेनिंजिस जो है ये झिल्ली है जो कि आपके खोपड़ी के जस्ट नीचे, सबसे ऊपर जो सुरक्षा देने का कार्य वो आपका खोपड़ी कर रहा है, स्कल है। उसके नीचे भी आपका क्या है? तो मेनिंजिस है। और ये मेनिंजिस किससे ढका हुआ है? तो आप मतलब मस्तिष्क को ढक के रखा हुआ है ये मेनिंजिस, आपके ब्रेन की सुरक्षा के लिए। ठीक है,
तो यहाँ पे मेनिंजेस के भी हम लोग जो झिल्ली देख रहे हैं वो भी आपके तीन जो है, तीन झिल्लियों से ढका हुआ है। अब वो तीन झिल्लियां जो है कौन कौन सी है, तो ड्यूरामेटर, ठीक है, ड्यूरामेटर, उसके बाद है एरेक्नोइड, और तीसरा है पियामेटर, ठीक है, पायामेटर भी बोल सकते हैं। तो ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये तीन आपको ध्यान रखना है। ये किसके लेयर हो गए आपके, तो आपके मेनिंजिस है, मेनिंजिस जो आपके तीन जो है झिल्लियों से ढका हुआ है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर। क्लियर है ये तीन पहले नाम, ये तीन नाम आपको याद होना चाहिए। ओके, अब इसमें जो ड्यूरामीटर है ये सबसे बाहरी परत है, आउटर लेयर है। जो आपके एरेक्नोइड है ये बीच की परत है, बीच की परत। और जो पायामेटर है ये सबसे भीतरी परत है, ठीक है, सबसे भीतरी परत। तो ये तीन परत जो है आपको पता भी होना चाहिए कि पहले ड्यूरा होगा, फिर और एरेक्नोइड होगा, उसके बाद पायामेटर होगा, डीएपी, ठीक है। इसको शॉर्ट में क्या याद रखिएगा, डी ए पी, डीपी बोलते हैं ना हम लोग, डीपी। तो डीपी में बीच में ए घुसा दीजिए, डीएपी। इन झिल्लियों के बीच में जो है क्या होते हैं, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीएसएफ। सीएसएफ को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया है, सीएसएफ को हम लोग बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो कि ब्रेन को झटके और चोट से बचाता है। हाँ हेलो। तो इन झिल्लियों के बीच में जो है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाए जाते हैं, जो कि ब्रेन को झटकों और चोट से बचाता है। तो यह ब्रेन की संरचना आप लोग को समझ में आया होगा। सबसे ऊपर स्कल होते हैं, उसके जस्ट नीचे जो आपके मस्तिष्क जो पाए जाते हैं, और उसके ऊपर जो आपका लेयर रहता है, जो झिल्लियां रहती है, उसे हम लोग मेनिंजिस बोलते हैं। और इस मेनिंजिस में जो है तीन झिल्लियों से ये ढका होता है, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर से। जो ड्यूरामेटर होता है वो सबसे बाहरी परत होता है, जो एरेक्नोइड होते हैं वो बीच की परत होते हैं, और जो पायामेटर होते हैं वो सबसे भीतरी परत होते हैं। उसके साथ ही ये जो झिल्लियां होती हैं, ये झिल्लियों के बीच में भी कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या करता है हमारे ब्रेन को तो झटके से और साथ में चोट से बचाने का कार्य करता है ब्रेन को, ठीक है, प्रोटेक्ट करने का ये कार्य करता है, शॉक से एंड इंजरिंग से। क्लियर है यहाँ तक सभी को, बताइएगा, आगे बढ़े। ओके ज्योत्सना जी, बाकी लोग बताइए। ठीक है मीनाक्षी जी, नैना जी, प्रतिमा जी, ठीक है आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे मस्तिष्क के तीन भाग, मेन पार्ट ऑफ ब्रेन। तो मस्तिष्क के तीन मुख्य भागों में इसको बांटा गया। हम लोग ब्रेन को तीन भाग में पढ़ते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग पिक्चर में भी देखे थे, अग्र मस्तिष्क, मस्त मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तीन झिल्लियां से हमारा ब्रेन ढका हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग तीन भाग पढ़ रहे हैं ब्रेन के, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, सबसे पहले हम लोग फोर ब्रेन के बारे में देखेंगे। फोर ब्रेन, जिसको हम लोग अग्र मस्तिष्क बोलते हैं, यह ब्रेन यह ब्रेन का जो है सबसे बड़ा और सबसे जो है सबसे कॉम्प्लेक्स भाग होता है। जो हमारा फोर ब्रेन होता है ये क्या होता है, ये सबसे बड़ा है और सबसे कॉम्प्लेक्स भाग है। अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो सबसे पहला जो पार्ट अगर हम लोग देखते हैं, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है ये ब्रेन में 80% हिस्सा होता है, 80%। सेरिब्रम का पार्ट कितना होता है, तो 80%। इसमें दो गोलार्ध होते हैं, जो हमारा सेरिब्रम वाला एरिया होता है, यहाँ पे दो जो है इसमें गोलार्ध होते हैं, राइट हेमिस्फेयर और लेफ्ट हेमिस्फेयर। हम लोग पढ़े हैं ना इस तरीके से आपका, जैसे कि ये ब्रेन है, तो एक इधर से और एक इधर से, इस तरीके से। तो एक आपका जो हो जाएगा राइट और एक आपका हो जाएगा लेफ्ट हेमिस्फेयर, ठीक है। तो यही आपको ध्यान रखना है, जो आपके सेरिब्रम है, तो आपके ब्रेन के 80% हिस्सा को ये लेता है। और ये जो है दो गोलार्ध हो, यानी कि दो हेमिस्फेयर इसमें होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट। ओके, ये दोनों हेमिस्फेयर जो होते हैं ये कॉर्पस कोलोसम द्वारा जुड़े होते हैं। तो कॉर्पस कोलोसम के द्वारा ये किससे जुड़ा होता है, यानी कि ये जो जुड़ा होगा ना ये बीच में, ये किसके द्वारा जुड़ा हुआ है, तो ये कॉर्पस कोलोसम के द्वारा जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्लियर हुआ अग्र मस्तिष्क वाला का सेरिब्रम का पार्ट। ओके,
अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे सेरिब्रम की सरफेस के बारे में देखेंगे कि इसकी सतह पर जो है कई जो है सिलवटें पाई जाती है, फोल्डिंग्स पाई जाती है और इसमें बहुत सारी नलियां भी होती है, ग्रूव्स होती है। ठीक है, क्योंकि इसका बनावट जैसे कि हम लोग देखते हैं ना पिक्चर में, जैसे देखेंगे इस तरीके से देख रहे हैं, नलियां ग्रूव्स ये सारा पाया जाता है। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो सेरिब्रम की सतह पर जो है कई जो है सिलवटें पाई जाती हैं और नलियां जो है पाई जाती हैं। यहाँ पे जो है गायरी यानी कि उभार होता है और गहरी रेखाएं होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूचर जैसे हम लोग पढ़े थे ना, तो सुलसी यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और फीसर्स यानी कि गहरी खाई, ये हमें देखने को मिलता है सेरिब्रम के संरचना में। ठीक है, सेरिब्रम की संरचना में उभार दिखाई देता है, गहरी रेखाएं होती है और गहरी खाइयां टाइप होती हैं। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फीसर्स। ओके, इतना डीप जाना नहीं है, बस ऐसे ही ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे सेरिब्रम में लोब्स। सेरिब्रम में 4 लोब्स होते हैं। वो 4 लोब्स कौन कौन से हैं, तो फ्रंटल लोब्स है, पैराइटल लोब्स है, टेम्पोरल लोब्स है और ऑक्सीपिटल लोब्स है। जब हम लोग क्रेनियल बोन के बारे में पढ़े थे, आप सभी को इसके बारे में अच्छा से पता होगा। ठीक है, फ्रंटल लोब्स के बारे में, पैराइटल लोब्स, टेम्पोरल लोब्स और ऑक्सीपिटल लोब्स पता है कि नहीं, बताइए। फ्रंट में है तो फ्रंटल लोब्स, उसके बाद पीटी हम लोग साथ में पढ़े थे, पहले पी आएगा तब टी आएगा, कान वाला एरिया जो आपका टी वाला था। ठीक है, ऑक्सीपिटल आपका क्या था, सबसे पीछे था, याद है। तो यहाँ पे 4 लोब्स आपको किस में ध्यान रखना है, सेरिब्रम में ध्यान रखना है। यहाँ पे 4 लोब्स आपको ध्यान रखना है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। अब हम लोग दूसरा पार्ट देखेंगे थैलेमस के बारे में। ठीक है, पहला हम लोग क्या देखें, सेरिबेलम के बारे में देखें, सेरिब्रम के बारे में। ठीक है, सेरिब्रम। दूसरा हम लोग देखेंगे थैलेमस। अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फ्रंटल बोन, फोर ब्रेन ब्रेन के बारे फोर में ब्रेन पढ़ रहे हैं, फोर ब्रेन के बारे में। तो अभी हम लोग उसी को देख रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ जो हम लोग फ्रंटल ब्रेन, सॉरी, जो हमारे सेरिब्रम के जो 4 लोब्स है, उसमें फ्रंटल जो हमारा लोब्स है उसका क्या क्या कार्य है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि डिसीजन मेकिंग का कार्य करता है आपका फ्रंटल लोब्स, जो है निर्णय, बोलना यानी कि स्पीच के लिए, सच में आपके थिंकिंग के लिए, और मोटर यानी कि कंट्रोल, मोटर मूवमेंट के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है आपका फ्रंटल लोब्स। ठीक है, डिसीजन मेकिंग, स्पीच, थिंकिंग एंड मोटर मूवमेंट के लिए। उसी प्रकार आपका जो पैराइटल होता है, पैराइटल जो है ये आपके टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर सेंस के लिए जो है इंपॉर्टेंट होता है पैराइटल बोन। ठीक है, टच, पेन, टेम्परेचर और प्रेशर सेंस के लिए। उसी प्रकार जो आपके टेम्पोरल लोब्स है, ये आपके हियरिंग, लैंग्वेज और मेमोरी, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेम्पोरल। ठीक है, टेम्पोरल को ध्यान रखना है, सुनने से, भाषा यानी आपकी लैंग्वेज और याददाश्त यानी कि मेमोरी से रिलेटेड होता है आपके टेम्पोरल लोब्स। और ऑक्सीपिटल जो लोब्स है वो आपके विजन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीपिटल विजन के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके सेरिब्रम के जो 4 लोब्स है, उसकी यहाँ पे जो उसको पार्ट में बांटा गया है, सबकी विशेषता यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग थैलमस में आते हैं, तो थैलमस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिले सेंटर के नाम से जानते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, थैलमस को क्या बोलते हैं, रिले सेंटर। ठीक है, रिले सेंटर ये क्या करता है, तो शरीर में जो है आने वाली संवेदना संकेत को कहाँ पहुंचाता है, तो सेरिब्रम तक पहुंचाता है। ठीक है, जो भी हम आपके शरीर में ठंडा गर्म या जो भी संवेदनाएं आ रही है, जो सेंसरी इम्पल्सेस है, ठीक है, सेंसरी इम्पल्सेस है, उसको क्या करता है, उसको सेरिब्रम तक पहुंचाने का कार्य करता है। क्योंकि आपके जो है ये फोरब्रेन के अंतर्गत ही आ रहा है। ठीक है, तो ये सूचनाओं को कहाँ पहुंचा रहा है, तो सेरिब्रम के अंतर्गत पहुंचा रहा है। ठीक है, संवेदनाओं को, पेन हो, चाहे प्रेशर हो, टच सेंसेशन हो, ठीक है, या फिर ऑर्गेनाइज, ये सारे को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है। आपके पेन को, प्रेशर्स को, टच सेंसेशन को, ये सारे को क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है ये। ओके, क्लियर है यहाँ तक, बताइए। ओके, ज्योत्सना जी, मीनाक्षी जी, पवन जी, मेघना जी, राघव जी, ओके। अब हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये थैलेमस के नीचे स्थित होता है।
हाइपोथैलेमस अगर हम लोग देखेंगे तो ये थैलेमस के जस्ट नीचे स्थित होता है और ये क्या करता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को का नियंत्रण करता है, नियंत्रण करने का कार्य करता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम और साथ में आपके एंडोक्राइन सिस्टम। कल हम लोग इससे पिछले वाले क्लास में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़े थे, जो कि ऑटोमेटिक कार्य करता है, यानी कि क्या करेगा बताइए, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के बारे में बताइए, क्या पढ़े थे आप लोग? मैम इसमें खुद से चलेगा या फिर फाइट एंड हार्ट फ्लाइट। वॉलंटरी नहीं है मैम, अब इनवॉलंटरी है। इसमें हार्ट मसल हो गया, ग्लैंड्स हो गए, स्मूथ मसल्स की एग्जांपल्स है इसके। ओके, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे हम बोले थे ये ऑटोमेटिक है, आपकी बात नहीं सुनेगा, ऑटोमेटिक कार्य करेगा ये, ठीक है। ऑटोनॉमिक से ऑटोमेटिक आप लोग यहाँ याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और साथ में आपके इंडोक्राइन सिस्टम को कौन नियंत्रित कर रहा है, तो हाइपोथैलेमस नियंत्रित करेगा। ये आपको सबसे स्पेशली यहाँ पे याद रखना है, ओके। उसके साथ ही आपके भूख प्यास को, शरीर के तापमान को, आपके जो है स्लीप वेक हो, और उसके साथ ही हार्मोन्स स्राव, जो आपका हार्मोन्स का जो सिक्रेशन है उसको, उसके साथ ही आपके जो इमोशंस है, एंगर, फियर, प्लेजर, ये सारे चीज को जो है हाइपोथैलेमस जो है करवाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि बचपन में हम लोग जैसे बात करते हैं ना कि दिल टूट गया, तो दिल आपका भी यहीं पे टूटता है, हाइपोथैलेमस में ही, ठीक है, क्योंकि यहीं पे आपकी क्या है, भावनाएं हैं, सारी भावनाएं आपकी यहीं पे है। तो इसी वजह से आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हमारा दिल जो टूटता है वो हाइपोथैलेमस में ही, प्यार, घृणा, ये सारा जो यहीं पे होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या ध्यान रखना है, पहले तो ये थैलेमस के नीचे पाया जाता है, उसके साथ ही में ये जो है किसको कंट्रोल करेगा, तो आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और हार्ट ब्रेक रूपेंद्र जी भेज रहे हैं। ये हार्ट ब्रेक नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, ये आपके हाइपोथैलेमस ब्रेक होते हैं जो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और साथ में आपसे बोलिएगा मेरा हाइपोथैलेमस मत तोड़ना कोई, ठीक है, प्यार हो जाएगा तो। दिल टूट गया मैम, किससे टूट गया शाम्भवी जी? चलिए, किसी से नहीं मैम। खुद से नहीं तोड़ना है, ठीक है, कंट्रोल रखना है। तो यहाँ पे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और साथ में एंडोक्राइन सिस्टम को नियंत्रित करेगा, कौन करेगा, तो हाइपोथैलेमस। तो आपके भूख प्यास को हो, प्यार घृणा को हो, शरीर के तापमान को हो, नींद जागरण स्लीप वेक हो, साइकिल हो उसका, साथ में जो आपके हार्मोन स्राव हो, हार्मोन्स के सिक्रेशन और साथ में आपके भावनाएं, ये सारा को कंट्रोल करने का कार्य आपका हाइपोथैलेमस करता है, ठीक है। हम लोग अभी देख चुके हैं किसके बारे में, फोर ब्रेन के बारे में, अभी हम लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं। फोर ब्रेन में तीन चीजें पढ़े हैं, बताइए क्या क्या चीजें पढ़े हैं फोर ब्रेन में? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ओके, अभी जैसे कि हम लोग लोब्स के बारे में देखे ना, यहाँ चार लोब्स हम लोग देखे, देखिए फ्रंटल लोब्स है आपका, ठीक है, स्मॉल स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। ये आपके पैराइटल है, ये लैंग्वेज के लिए, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना पैराइटल लोब्स, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, उसके बाद टेम्परल, ये आपके हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ भी टेम्परल दोनों साइड दिया गया है। और ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल जो है ये प्राइमरी विजुअल एरिया के लिए है, ठीक है, विजुअल एरिया के लिए। तो ये आपको अभी चार लोब्स ध्यान रखना है, ठीक है। ये चार एरिया समझ में आ गया। फ्रंटल, मैम फ्रंटल में स्मेल भी लिखना है क्या? एक्चुअली हम लोग जब भी उसमें देखे ना वो वाला ज्यादा आप मानेंगे, इसमें ना कभी कभी उल्टा भी लिखा रहता है, इस जो पिक्चर में है ना, पिक्चर में कुछ कुछ गलत चीजें भी रहती है, पिक्चर समझने के लिए सही होता है कि फ्रंटल वाला एरिया कहाँ पे है, टेम्पोरल वाला एरिया, ठीक है। लेकिन अगर आपसे सिर्फ फ्रंटल, सॉरी, सिर्फ अगर आपसे फोरब्रेन के बारे में पूछा जाएगा तो ये सारी चीजों को तो आप एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन अगर जैसे डिफरेंट करके पूछा जाएगा तो फिर जो चीजें अभी हम पीडीएफ में दिखाए हैं बस उसे ही याद रखेगा, ठीक है, यहाँ से नहीं, ओके। अब यहाँ पे हम लोग एक चीजें जो भी जैसे भी और देखे हैं उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा इस पिक्चर में। और यहाँ पे देख सकते हैं आप फ्रंटल लोब्स, पैराइटल टेम्पोरल रीजन एक साथ दिया गया है, ऑक्सीपिटल टेम्पोरल रीजन भी यहाँ पे एक साथ दिया गया है, और ये आपके टेम्पोरल लोब्स हो गए, ठीक है। अभी जस्ट हम लोग फोर ब्रेन में सेरिब्रम के बारे में देखे, ठीक है, सेरिब्रम,
किसके बारे में देखे हैं? सेरिब्रम। उसके बाद हम लोग थैलमस, और थैलमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस। ये पिक्चर इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये आपका थैलमस वाला रीजन है, उसके जस्ट नीचे आपका क्या है? हाइपोथैलेमस वाला रीजन है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीजें अभी आप हम लोग पढ़ चुके हैं फोरब्रेन के अंतर्गत, सेरिब्रम और साथ में थैलमस और हाइपोथैलेमस। अब हम लोग आगे देखेंगे। तन्नू प्लीज। अब हम लोग देखते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो होता है ये फोर ब्रेन और साथ में आपके हिंड ब्रेन को जोड़ने वाला भाग होता है। ठीक है, ये दोनों को क्या करेगा? बीच में जोड़ने का कार्य करेगा। कौन कौन कनेक्ट करने का कार्य करता है? आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को। उसके साथ ही जो है इसमें सेरिब्रल पेंडिकल्स और कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। ठीक है, सेरिब्रम आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेरेब्रल पेंडिकल्स, ठीक है, सेरेब्रल पेंडिकल्स, और साथ में आपके कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, ये 2 नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब यहाँ पे फंक्शन देखेंगे तो ये जो है आपके सुपीरियर जो है आपके आंखों की जो गति और जो विजन होता है उसके जो है रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है। आपके आंखों की गति और आपके विजन के रिफ्लेक्स को जो है कंट्रोल करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद जो आपके इंफीरियर जो है ये आपके जो इंफीरियर वाले हैं ये क्या करेगा? तो सुनने और श्रवण करने का कार्य करेगा, रिफ्लेक्स जो है कंट्रोल करने का कार्य करेगा। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? कुली कॉलिकुली ना कॉलिकुली। ओके, तो यहाँ पे ध्यान रखना है जो सुपीरियर कॉलिकुली है वो आंखों की गति और विजन रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा, और जो आपके इंफीरियर कॉलिकुली है ये आपके सुनने और श्रवण रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये 2 चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है मध्य मस्तिष्क के बारे में, सुपीरियर और इंफीरियर। एक आपके आंखों की गति और विजन रिफ्लेक्स के लिए, और एक आपके सुनने और श्रवण रिफ्लेक्स के कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एंड उसके बाद हम लोग हिंड ब्रेन के बारे में देखेंगे। लास्ट वाला जो हमारा पीछे वाला जो पार्ट होता है जिसको हम लोग पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, पीछे वाला पार्ट है तो इसे हम लोग पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। ये आपके जो है सेरिबेलम, इसे जो है हम लोग लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे? यहाँ पे इसको सेरिबेलम बोलते हैं। ठीक है, सेरिबेलम। आगे हम लोग ब्रह्म पढ़े थे, यहाँ पे सेरिबेलम है। सेरिबेलम क्या होता है? इसमें लिटिल ब्रेन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा लिटिल ब्रेन। जबकि हम लोग सेरिब्रम को क्या बोलते थे? सबसे बड़ा पार्ट है आपके ब्रेन का। जबकि ये आपके सेरिबेलम क्या है? ये लिटिल ब्रेन है। ये क्या करता है? तो शरीर को संतुलन यानी कि बैलेंस और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का कार्य करता है। ठीक है, जब बोलते हैं ना कि अगर आप दारू वगैरह पी लेते हैं तो आपके जो सेरिबेलम जो है ना वो डिसकंट्रोल हो जाते हैं, इसलिए व्यक्ति गिर जाता है। ठीक है, होश नहीं रहता है, जगने के बाद देखता है कि हम कहाँ हैं। ठीक है, तो ये शरीर के जो है संतुलन यानी कि बैलेंस खो देता है। इंसान का सेरिबेलम काम करना बंद कर देता है जब आप नशे में रहते हैं तो। ठीक है, इसी वजह से जहां मन तहां गिरते पड़ते रहता है। तो ये शरीर के संतुलन यानी कि बैलेंस और समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन का केंद्र है। कौन? तो ये आपके सेरिबेलम, जिसको हम लोग लिटिल ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्लियर है? ये बताइए। ओके, लता जी, आभा जी, मैना जी, मीनाक्षी जी। अब हम लोग इसी में जो आपके पश्चिम मस्तिष्क है, पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा पार्ट देखेंगे, पोन्स वेरोलाई, लिटिल ब्रेन जी। पोन्स वेरोलाई ये आपके जो है अंतिम वाले ब्रेन का ही पार्ट है। सीजी में मेथी क्या लिखे थे भूपेंद्र जी? तो पोन्स वेरोलाई जो है ये आपके मेडुला और जो आपके सेरेब्रम को जोड़ता है। ठीक है, मेडुला और आपके सेरेब्रम को जोड़ने का कार्य कौन करता है? तो पोन्स वेरोलाई। ये श्वसन गति यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम्स है उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। ठीक है, तो मेडुला और सेरिब्रम को जोड़ेगा, उसके साथ ही आपके जो श्वसन की गति को यानी कि जो आपके रेस्पिरेटरी रिदम्स है उसको क्या करेगा? नियंत्रित करने का कार्य करेगा। कौन? तो पोन्स वेरोलाई, जो आपके हिंड ब्रेन में पाए जाएंगे। अब इसी में आपके मेडुला ऑब्लोंगाटा पाया जाता है हिंड ब्रेन में। ये से हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं वाइटल सेंटर। ठीक है, वाइटल सेंटर यानी कि जीवन केंद्र इसको बोला जाता है, जीवन केंद्र।
याद रखिएगा, जो शॉर्ट शॉर्ट के नेम है वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वाइटल सेंटर बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगाटा को। ये क्या करेगा, तो आपके हृदय की धड़कन यानी कि हार्ट बीट, आपके ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप, आपके रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन, और आपके डाइजेशन यानी कि पाचन क्रियाएं को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य करता है। कौन, मेडुला ऑब्लंगाटा। चाहे आपके हार्ट बीट हो, ब्लड प्रेशर हो, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, ये सारे को क्या करता है, कंट्रोल करने का कार्य कौन करेगा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा करेगा। ठीक है। उसके साथ ही आपके जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जैसे कि छींकना हो गया, स्नीजिंग करना, कफिंग हो यानी खांसना, सॉलोइंग यानी कि निगलना, उल्टी करना, वॉमिटिंग, ये सारा को नियंत्रित करने का कार्य कौन करेगा, तो ये भी मेडुला ऑब्लंगाटा ही करता है। ठीक है। छींकना, खांसना, निगलना और उल्टी, ये सारा को भी नियंत्रित कौन करेगा, तो मेडुला ऑब्लंगाटा ही करेगा। क्लियर है मेडुला ऑब्लंगाटा के बारे में? ओके। तो अभी हम लोग 3 पार्ट देखे, किसमें 3 पार्ट देखे, पश्चिम मस्तिष्क के 3 पार्ट, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर है ये 3 नाम? ओके। अब आगे देखिए कि मस्तिष्क का जो है, मस्तिष्क में रक्त का संचार किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे ब्रेन को जो है, यहाँ पे आपके कैरोटिड आर्टरीज होते हैं और वर्टिब्रल जो है आर्टरीज, ये रक्त पहुंचाती है। ठीक है। ब्रेन में रक्त को कौन पहुंचाता है, तो कैरोटिड आर्टरीज और वर्टिब्रल जो है आर्टरीज रक्त पहुंचाता है। ब्रेन का लगभग 20% जो है ऑक्सीजन खपत होता है, तो ब्रेन सबसे ज्यादा आपके ऑक्सीजन को खपत करेगा, 20% ऑक्सीजन को खत्म करने का कार्य ब्रेन करता है। ठीक है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अभी हम लोग मस्तिष्क के यहाँ पे समरी के तौर पे देख सकते हैं, जो आपके सेरिब्रम है, सेरिब्रम ये आपके सोचने, याददाश्त, भाषा और निर्णय के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। थैलेमस आपके सेंसरी इम्पल्सिस, जिसको हम लोग रिले सेंटर के नाम से जानते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस जो है ये आपके हार्मोन्स को कंट्रोल करेगा, हंगर को, ठीक है, थ्रस्ट को, इमोशंस को, ये कौन कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। मिड ब्रेन जो है आपके विजन और हियरिंग रिफ्लेक्स को कंट्रोल करेगा। ठीक है। और आपके सेरेबेलम जो है, सेरेबेलम ये क्या करता है, तो संतुलन और समन्वय का कार्य करेगा। पोन्स जो है वो श्वसन गति को नियंत्रित करेगा। और मेडुला ऑब्लंगाटा जो है ये आपके जो वाइटल फंक्शन जो है, जैसे हार्ट बीट हो, आपके रेस्पिरेशन हो और डाइजेशन हो, ये सारे को नियंत्रित करेगा। शॉर्ट में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ओके। अब हम लोग ये तो देख लिए, अब हम लोग कुछ, एक्चुअली मेरा नोट पैड अचानक उसका तार गड़बड़ हो गया है, नहीं तो मैं लिख के भी बताती तो वो समझ में आता आप लोगों को। कोई नहीं, ठीक होगा तो मैं फिर से बता दूंगी। तो यहाँ पे फोरब्रेन जो है, इसे हम लोग दूसरा किस नाम से जानते हैं, बताइए, कोई पढ़ के बताइए क्या लिखा हुआ है दूसरा नाम इसका। प्रोसेनोसेफेलॉन। ओके। तो प्रोसेनोसेफेलॉन के नाम से हम लोग फोरब्रेन को दूसरा नाम क्या बोलेंगे आप लोग, अग्र मस्तिष्क का जो दूसरा नाम है उसको प्रोसेनोसेफेलॉन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, प्रोसेनोसेफेलॉन, ये ध्यान रखेंगे। तो मस्तिष्क का ये सबसे बड़ा और सबसे जटिल भाग हम लोग इसको बोलते हैं, और इसका जो कार्य करने की जो क्षमता होती है, उच्च स्तरीय कार्य को ये करने का कार्य करता है। जो आपका फोरब्रेन होता है, थिंकिंग, मेमोरी, डिसीजन मेकिंग, उसके बाद सेंसेशन और इमोशन, ये सारे को क्या करता है, नियंत्रित करता है आपके फोरब्रेन। ओके। आप टेलियनसेफलॉन यहाँ पे देखेंगे, टेलियनसेफलॉन इसी में आते हैं। जो आपके टेलियनसेफलॉन जो है इसके अंतर्गत इसी के अंतर्गत आते हैं, यानी कि फोरब्रेन के अंतर्गत ही आएंगे। ये जो है आपके ब्रेन का सबसे बड़ा भाग होता है, और इसमें 2 हिस्से होते हैं, लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर। ठीक है। तो सेफेलॉन जो है ये आपके फोरब्रेन के अंतर्गत आते हैं, और इसी को 2 हिस्से में बांटा गया है, मस्तिष्कीय गोलार्ध में बांटा गया है। एक आपका लेफ्ट है और एक आपका राइट है। ठीक है। फंक्शन आपका क्या होगा, सेंसेशन, मूवमेंट और आपके इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और आपकी थिंकिंग को नियंत्रित करने का ये कार्य करेगा। ओके। दूसरा नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, प्रोसेनोसेफेलॉन। ठीक है। और टेलियनसेफेलॉन किसके अंतर्गत आएंगे, तो फोरब्रेन के अंतर्गत ही आएंगे, ये आपको याद रखना है। अब इसी में हम लोग अभी फोरब्रेन में देखेंगे थोड़ा सा, जैसे ऊपर अभी हम लोग देखे, थोड़ा सा और डीपली इसको देख रहे हैं हम लोग। ठीक है।
तो इसको ध्यान रखेंगे। अब हम लोग बेसल गैंग्लिया के बारे में देखेंगे। ये बेसल गैंग्लिया भी आपके फोरब्रेन में पाए जाते हैं। अब ये बेसल गैंग्लिया है क्या? तो मस्तिष्क के भीतर गहरे हिस्से में स्थित तंत्रिकाओं के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। ठीक है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क के भीतर जो गहरे हिस्से में आपकी तंत्रिकाएं होती है, पता है ना आपको कि आपके नर्वस जो सिस्टम है वो आपके नर्वस सेल से बना हुआ है, नर्वस टिश्यू से, यानी कि न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। तो यहाँ पे उसी की बात की गई है, तंत्रिकाएं हैं यहाँ पे, यानी कि मस्तिष्क के भीतरी जो है गहरे हिस्से में स्थित तंत्रिकाओं का समूह है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल गैंग्लिया। फंक्शन क्या करेगा? तो मांसपेशियों में गति यानी मूवमेंट करेगा, समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन करने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पार्किंसंस जो डिजीज है इसी क्षेत्र की समस्या से होती है। तो जो पार्किंसंस जो रोग होता है, पार्किंसंस रोग, वो अगर आपके बेसल गैंग्लिया में प्रॉब्लम आ जाता है तो यहीं से देखने को मिलता है। ठीक है, पार्किंसंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? मिर्गी रोग बोलते हैं ना? नहीं मैम, उसमें कंपन होता है, जैसे हाथ अपने आप ही, जैसे बुजुर्ग का हाथ अपने आप हिलता है एक एज के बाद आके, क्योंकि मसल्स बहुत वीक हो जाती हैं, तो उस वजह से कोऑर्डिनेशन वो बिगड़ जाता है इसमें। तो ये पार्किंसन डिजीज होता है। ओके, बहुत अच्छा। तो पार्किंसंस डिजीज जो है आपके इसी में प्रॉब्लम आने से होता है, जो आपके बेसल गैंग्लिया वाला रीजन है, यहाँ पे अगर आपका प्रॉब्लम आएगा तो आपको पार्किंसंस डिजीज जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस ये आपके मेमोरी यानी कि स्मृति और साथ में लर्निंग यानी कि सीखने में जो है मुख्य भूमिका निभाता है। ठीक है, हिप्पोकैम्पस जो कि आपके याद रखने की क्षमता और लर्निंग यानी सीखने की क्षमता की में मुख्य भूमिका निभाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, इसे हम लोग मेमोरी सेंटर के नाम से भी जानते हैं, हिप्पोकैम्पस को मेमोरी सेंटर। ओके, मेमोरी सेंटर। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमेक एमेगडाला। एमेगडाला एमेगडाला का क्या कार्य है? तो ये आपके भावनाओं का केंद्र है, इमोशन सेंटर। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भावनाओं का सेंटर किसे बोलते हैं, तो एमेगडाला आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एमेगडाला ये आपके क्या करेगा? तो आपके फियर और आपके हैप्पीनेस, गुस्सा यानी एंगर जैसे भावनाओं को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, आपके फियर को, हैप्पीनेस को, आपके एंगर को और इस जो भी भावनाएं हैं उसको जो है नियंत्रित करेगा कौन? एमेगडाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी 2-3 चीजों को देखें। सबसे पहले हम लोग देखेंगे टेलियनसेफेलॉन। ठीक है, जो कि आपके 2 हेमिस्फेयर है उसके बारे में बताया गया है टेलियनसेफेलॉन में। बेसल गैंग्लिया जो कि तंत्रिकाओं का समूह है आपके मस्तिष्क के भीतर। उसके बाद हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस जिसे हम लोग मेमोरी सेंटर बोलते हैं, जहाँ पे हम लोग लर्निंग और मेमोरी दोनों करते हैं। उसके साथ ही एमेगडाला जो कि आपके इमोशन का केंद्र है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग डर यानी कि फियर्स, हैप्पीनेस और एंगर आदि भावनाओं को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? ओके, मीनाक्षी जी, रुपेंद्र जी, जोशना जी, मैना जी, आभा जी। ठीक है, अब देखेंगे डाइएनसेफेलॉन। ठीक है, डाइएनसेफेलॉन, ये डाइएनसेफेलॉन जो है इसके अंतर्गत आते हैं ये थैलमस, यानी कि इसे जो हम लोग रिले स्टेशन कहते हैं। ठीक है, डाइएनसेफेलॉन के अंतर्गत आपके थैलमस आते हैं, जिसे हम लोग रिले स्टेशन के नाम से जानते हैं। ये शरीर से आने वाली जो सेंसरी सिग्नल्स है, जैसे स्पर्श है, दर्द है, तापमान है आदि को क्या करता है? आदि को जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाता है। स्क्रीन प्रेजेंट हो रहा है क्या? ठीक, जी मैम, हो रहा था, अब हो रहा है मैम। ओके ओके, ठीक है, वही डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे भी लगा। तो यहाँ पे डाइएनसेफेलॉन के बारे में ध्यान रखना है, जो कि इसके अंतर्गत आपके हाइपोथैलेमस आएंगे, जिसे हम लोग रिले स्टेशन बोलते हैं। तो ये शरीर से आने वाली क्या करती है? सेंसरी जो सिग्नल्स होती हैं उसे जो है कहाँ पहुंचाती है? तो सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचाने का कार्य करती है। ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक। उसके साथ ही सेंट्री और मोटर फंक्शंस को जो है कोऑर्डिनेट करने का कार्य करते हैं। सेंसरी और आपके मोटर जो फंक्शन है उसको क्या करेगा? कोऑर्डिनेट करने का कार्य करेगा। हाइपोथैलेमस, अभी हम लोग फोरब्रेन ही देख रहे हैं। हाइपोथैलेमस जो कि आपके ब्रेन का कंट्रोल सेंटर, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रेन का कंट्रोल सेंटर किसे बोला जाता है? तो हाइपोथैलेमस को। फंक्शन तो ये आपके शरीर के तापमान को नियंत्रित करेगा, आपके हंगर को, प्यास को, नींद को, ये सारे को नियंत्रित करेगा। आपके जो हार्मोन्स के सिक्रेशन है उसको भी नियंत्रित करेगा, जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है। ये आपको स्पेशली याद रखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये कंट्रोल करता है।
आपके भावनात्मक व्यवहार यानी कि इमोशनल बिहेवियर, ठीक है, ये सारे को नियंत्रित करेगा हाइपोथैलेमस। अब हम लोग मिड ब्रेन के बारे में देखेंगे। इसका दूसरा नाम क्या है? मेसेनसेफेलोन, ठीक है, मेसेनसेफेलोन। पहला वाला का क्या नाम था, जल्दी से बताइए। प्रोजेनेंसेफेलोन पढ़े थे, ठीक है, प्रोजेनेंसेफेलोन। दूसरा वाला का क्या नाम है? तो मेसेनसेफेलोन। इसको हम लोग मध्य मस्तिष्क का दूसरा नाम आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो आपके फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ने का कार्य करता है, ये तो पता ही चल गया आप लोग ऑलरेडी इसको देख चुके हैं। विजन यानी दृष्टि और हियरिंग यानी कि श्रवण के लिए नियंत्रित करता है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे तेज रोशनी में आंखें बंद करना और तेज आवाज पर प्रतिक्रिया देना, ये रिफ्लेक्स एक्शन का कार्य कौन करवाता है? तो आपके मिड ब्रेन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिफ्लेक्स एक्शन जैसे कि तेज रोशनी में आपकी आंखें क्या होती है, अचानक बंद हो जाती है। तेज आवाज सुनने पे क्या होती है, आप प्रतिक्रिया देते, जैसे अभी कुत्ता भौंक रहा था तो आप लोग भी परेशान हो गए थे ना, और मैं तो हो ही रही थी, ठीक है, तो प्रतिक्रिया भी दे रहे थे। उसके बाद मोटर कंट्रोल यानी कि गति नियंत्रण को भी में भी मदद करता है। अब हिंड ब्रेन, इसको हम लोग बोलते हैं रेजो एनसेफेलोन, ठीक है, रेजोमेन सेफेलोन। ये इसे हम लोग हिंदी में पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं। ये आपके ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। पीछे वाला जो आपका ब्रेन का जो हिस्सा होता है, पूछ वाला ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है। और ये आपके जो है बेसिक लाइफ फंक्शन, बेसिक लाइफ के जो फंक्शन होते हैं उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है। इसके अंतर्गत आपके पॉन्स आ जाएंगे, सेरिब्रम और सेरिबेलम को ये जोड़ता है। तो सेरिब्रम और सेरिबेलम को ये जोड़ने का कार्य करता है। आपके नींद यानी कि स्लीप, श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन को नियंत्रित करेगा, मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि हम लोग देखे थे, ठीक है। फेस मसल जो कि आपके आंखों और कानों के जो मूवमेंट है उसको भी कंट्रोल करने का कार्य करता है आपके हिंड ब्रेन, ठीक है, आंख और कान की मूवमेंट को भी कंट्रोल करेगा। ओके, तो पहला जो है आपका पॉन्स देखें। दूसरा हम लोग देखेंगे सेरेबेलम। सेरेबेलम को लिटिल ब्रेन बोलते हैं। ये संतुलन यानी कि बैलेंस बनाए रखता है, मांसपेशियों की गति को का जो है कोऑर्डिनेशन करता है, आपके पोस्चर और वॉकिंग कंट्रोल करने का कार्य करता है सेरेबेलम, ठीक है। वॉकिंग कंट्रोल कभी आपसे पूछा जाएगा तो ध्यान रखिएगा आपके सेरेबेलम होगा, ठीक है, सेरेबेलम। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो कि आपके ब्रेन स्टीम के सबसे निचले हिस्से में होते हैं, जो आपके हार्ट बीट, आपके ब्रीदिंग, आपके जो ब्लड प्रेशर है इसको क्या करेगा, नियंत्रित करेगा। ओके, क्लियर है यहाँ तक? बताइएगा सभी को। चलिए अब मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगी आप लोगों से, आप लोग आंसर दीजिएगा। सबसे पहले बताइएगा, जो हम लोग फोर ब्रेन में चार लोब्स के बारे में देखे थे, कौन कौन से चार लोब्स है वो बताना है आपको। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल। ओके, बहुत अच्छा। अब हम लोग अपने मस्तिष्क को तीन पार्ट में बांटते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताइएगा, ठीक है। रुपेंद्र जी बताइए, अपने ब्रेन को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं, कौन कौन से पार्ट में बांटते हैं? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ओके, बहुत अच्छा। रजनी जी आप बताइएगा, फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट है? रजनी सेरिब्रम, जी। हम्म, हाइपोथैलेमस है और हाँ, ईशान्य। ओके, कोई नहीं, और कोई बताएंगे? मीनाक्षी जी आप बता दीजिए। थैलेमस, थर्ड वाला थैलेमस। सीक्वेंस में सेरिब्रम, ओके, थैलेमस, थैलेमस। ओके, समझ गए रजनी जी, सही बता रही थे आप। ओके, अब हिंड ब्रेन का पार्ट बताना है। सात्विक जी आप बताइएगा, सात्विक साहू जी। हिंड ब्रेन में क्या क्या चीजें पढ़े? हिंड ब्रेन आवाज नहीं आ रही है। ओके, मेडुला ऑब्लोंगेटा और
और राम ना। ओके, हेमलता जी आप बताएंगे? हेमलता जी, हेमलता जी। बैसल गैंग्लिया। मैम बैसल गैंग्लिया। मीनाक्षी जी बताइए, सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं? मीनाक्षी जी मैम बताइए। यस मैम। मैम हिंड ब्रेन के जो है सेरिबेलम होगा, पॉन्स वेरोली होगा और एक मेडुला ऑब्लोंगटा। ओके, बहुत अच्छा। ठीक है सात्विक जी। हाँ, रजनी जी हैंड रेज किए, बताइए रजनी जी। सेरिबेलम, पॉन्स और हम्म, ऑब्लांगेटा। ओके, बहुत अच्छा। अब आपको बताना है कि हाइपोथैलेमस जो है आपके तीनों ब्रेन में से किस ब्रेन के पार्ट है? फोर ब्रेन। हाइपोथैलेमस। ओके, फोर ब्रेन। मेडुला ऑब्लंगाटा तीनों ब्रेन में से कौन से ब्रेन का पार्ट है? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ओके। अब आपको बताना है मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का अन्य नाम क्या बताया गया था, बताइए। मेसेंकेफलम। मैम पीडीएफ तो शो कर रहे हैं आप। अच्छा, सो हो रहा है, इसको हटा देते हैं, चलो चोरी कर लेंगे आप लोग। अब मैं पिक्चर लगा देती हूँ ना यहाँ पे। ऐसे चोरी तो नहीं करेंगे, आप लोग को तो याद हो ही जाता होगा, है ना? बच्चे तो नहीं है, सब समझदार हो गए। ठीक है, अब आप लोग बताइएगा, पॉन्स जो है वो किसके अंतर्गत आएंगे? पॉन्स। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। ओके, हिंड ब्रेन। रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ऑब्लंगाटा। कौन? मेडुला। ओके। ये स्लीपिंग, जो स्लीप वेक है, आप मत बताइए ज्योत्सना जी, मैम नाम पूछते हैं वही बताएंगे। स्लीप वेक को कौन कंट्रोल करेगा? आनंद जी आप बताइएगा। जी मैडम। स्लीप साइकिल को कौन कंट्रोल करता है? मैडम हाइपोथैलेमस। वॉइस भी रुक रहा है क्या मेरा? मैसेज आ रहा है, वॉइस रुका हुआ है स्क्रीन में पर। नहीं मैम, क्लियर सही है। है ना? हाँ सही है। ओके, ठीक है। क्या आंसर दिए, हम तो सुन नहीं पाए, ध्यान मैडम दीजिए। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। मैं क्या क्वेश्चन पूछी थी, एक बार बताइएगा। स्लीप साइकिल कंट्रोल कौन करता है? हाँ ठीक है, बहुत अच्छा, सही दिया आपने आंसर। ठीक। मैम इसका एक और होगा ना, हिंड ब्रेन भी होगा, उसमें भी आपने भी पढ़ाया पॉन्स में, वो भी स्लीप का वो काम करता है, फंक्शन में पढ़े थे भी। हाँ, फंक्शन में है, लेकिन स्पेशली जो है ना आपके, हम लोग सर्केडियन रिदम की अगर बात करेंगे ना, तो वो हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि एमिगडाला जो है, एमिगडाला, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, कौन से सेंटर के नाम से जानते हैं? एमिगडाला को। इमोशन सेंटर मैम, शायद इमोशन सेंटर। शायद नहीं, इमोशन सेंटर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जो हिप्पोकैम्पस है ना, हिप्पोकैम्पस, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हिप्पोकैम्पस? मेमोरी सेंटर। मेमोरी एंड लर्निंग दोनों याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे बोलते हैं मेमोरी सेंटर ही है, तो मेमोरी एंड लर्निंग दोनों ध्यान रखना है। पार्किंसंस जो डिजीज होता है वो किस क्षेत्र की समस्या है, कहाँ प्रॉब्लम आने से पार्किंसंस डिजीज होता है? गैंग्लिया। बेसल गैंग। तो बेसल गैंग्लिया। ओके, बहुत अच्छा।
टेलियनसेफलॉन जो है ये किसके अंतर्गत हम लोग इसको पढ़े थे? फोर ब्रेन। ओके, फोर ब्रेन। रिले सेंटर किसको बोलते हैं? थैलेमस को। बहुत अच्छा। ब्रेन का कंट्रोल सेंटर किसे बोलते हैं? हाइपोथैलेमस। ओके। विजन और आपके हियरिंग को कौन नियंत्रित करेगा, श्रवण को और दृष्टि को? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन। बाकी लोग बताइए, रिफ्लेक्स एक्शन को कौन नियंत्रित करता है? सेरिब्रम। रिफ्लेक्स मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। मोटर कंट्रोल मिड ब्रेन, ठीक है। बेसिक लाइफ फंक्शन कौन सा ब्रेन करता है? बेसिक लाइफ फंक्शन बताइए, अभी जस्ट पढ़े तो है ना। हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन, बहुत अच्छा। लिटिल ब्रेन किसको बोलते हैं? लिटिल ब्रेन। हिंड ब्रेन को। सेरिब्रम। सेरिबेलम। सेरिबेलम। सेरिबेलम को। ओके, सेरिबेलम को। चलिए, बहुत अच्छा। तो आप लोगों को क्लियर हो गया है, जितना भी पढ़ाएं उतना उससे संबंधित मैं क्वेश्चन पूछ चुकी हूँ। ठीक है, क्लियर है सभी को? सारा सारा कुछ समझ में आया कि नहीं, बताइएगा।